friends, welcome to my channel again, episode number 231. आदित्य के मन में अभी भी वही बात चल रही थी और वो किसी भी स्टेबल पॉइंट पर नहीं आ पा रहा था। वो नहीं सोच पा रहा था कि उसे अपनी वजह से दूसरों की जान खतरे में डालना चाहिए या नहीं। उसे कभी भी इस चीज का ऑप्शन मिला ही नहीं था, लेकिन उसे पता था कि वो ऐसा नहीं चाहता। उसके लिए ये चीज कंफर्म थी कि वो अपनी वजह से कभी भी दूसरों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, और इसीलिए वो बदले की आग भी उसके मन में चल रही थी, क्योंकि उसकी वजह से ही उसके परिवार को दूसरों ने मार दिया था। पर अब वो ऐसा नहीं कर सकता था। अगर उसने एक भी गलत फैसला लिया तो बहुत लोगों का नुकसान हो जाएगा। यही बात उसके मन में चल रही थी, पर कहीं ना कहीं उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा था और अनुराग और निखिल पर भी। उसका अपने आप पर गुस्सा करने का कारण यह था कि शायद उसने जल्दबाजी में एक और गलत डिसीजन ले लिया और किसी भी चीज को सही नहीं कर पाया। वहीं उसके मन में अनुराग और निखिल का काम खत्म करने का थॉट भी चल रहा था। पर अब जब उसके सामने ये ऑफर आया था तो उसे ये थॉट किसी नासमझी जैसा ही लगने लगा। उसने सोचा कि अगर उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो उसे आखिरी बार मनाली को देखना है। पर यही बात सोचकर उसने चिल्लाते हुए उन दोनों से कहा, तुम दोनों बहुत बड़े झूठे भी हो और मक्कार भी। मैं तुम्हारी ट्रिक समझता हूं। तुम बस अपनी बड़ी बड़ी बातों में मुझे बहला फुसलाकर फंसाना चाहते हो। पर चलो, एक बार के लिए मैं तुम्हारी बात मान भी लेता हूं और डिसीजन बना भी लेता हूं, लेकिन उसके पहले मुझे मनाली को देखना है। मैं श्योर होना चाहता हूं कि वो सही सलामत है, और अगर तुम मुझे उसे दिखाओगे तब जाकर मैं अपना डिसीजन तुम्हें बताऊंगा। आदित्य की इस बात को सुनकर अनुराग और निखिल दोनों के ही चेहरे से हंसी गायब हो गई। वो बस आदित्य को हैरान होकर घूरने लगे। आदित्य को यह समझ नहीं आया, लेकिन उन दोनों के मन में ही उस टाइम यह चल रहा था कि आदित्य कितना बेवकूफ हो सकता है। वो एक ऐसी बात कह रहा था जो यहां पर सूट ही नहीं कर रही थी। अगर उसे अपना डिसीजन सुनाना है तो वो ऐसे भी सुना सकता है। उसे मनाली को क्यों देखना है? और तब अनुराग ने निखिल से कहा, तुम हमेशा मुझसे पूछते हो ना निखिल कि उस औरत में क्या जादू है। ये देखो, ये जादू है। ये बेवड़ा मरते हुए भी पहले उसे देखना चाहता है और उसकी सेफ्टी के बारे में सोचता है। अगर ये किसी बॉलीवुड मूवी का सीन होता तो यहाँ पर मेरे जैसा विलन ही इमोशनल हो जाता और हीरो को जाने देता। फिर सब कहते कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन ये तो असल जिंदगी है। अब हम सिमरन तो दे नहीं सकते, बट एटलीस्ट उसे एक बार उसका चेहरा तो दिखा ही सकते हैं ना कि वो कैसी है। जाओ, मनाली को कार में से निकाल कर ले आओ। अनुराग की इस बात को सुनकर पहले निखिल वहां खड़े रहकर हंसा और फिर वो पलटकर कार की तरफ गया। उसने बैक सीट का दरवाजा खोला और तब आदित्य को मनाली के रोने की आवाज आने लगी। फिर निखिल ने कार के अंदर हाथ डालकर उसे बाहर खींचा और वो उसे आगे लाने लगा। तब आदित्य ने मनाली के चेहरे की तरफ देखा कि उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और निखिल उसे खींच कर ला रहा था। जब मनाली ने आदित्य की तरफ देखा तो उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था और सुकून मिल रहा था, पर उसे फिर भी पता था कि कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि आदित्य के चेहरे पर बहुत ज्यादा पसीना दिख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज से डर रहा है। उसके बाद निखिल मनाली को लेकर वहां आया और उसने अनुराग को उसका हाथ पकड़ा दिया। अनुराग ने मनाली का हाथ बहुत जोर से पकड़ रखा था। उस वजह से उसकी आंखों में से और भी ज्यादा आंसू गिर रहे थे और वो दर्द के मारे चिल्ला रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी ग्रिप लूज करने के बारे में नहीं सोच रहा था। आदित्य को अनुराग को ऐसा करता हुआ देख बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने चिल्लाते हुए उससे कहा, उसका हाथ छोड़ दो अनुराग, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। मैं बस ये पहली और आखिरी बार ही कहूंगा। जब आदित्य ने यह बात कही तो एक बार फिर से अनुराग और निखिल जोर जोर से हंसने लगे। उसे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वहीं पर मनाली रो रही थी और तब अनुराग ने कहा, तू साला अपने आप को समझता क्या है यार? ये चीज मुझे कभी समझ ही नहीं आई। यहां तेरी, मेरी और हम सबकी जान खतरे में है, तेरे को उससे लेना देना ही नहीं है। मैंने मनाली का हाथ इतनी जोर से पकड़ रखा है, बस इतनी सी दिक्कत है। अबे तुझे पता होना चाहिए कि तूने उन पेपर पर साइन किया है और ये सिर्फ मेरी है। इसके साथ मैं जो भी करूं उससे तेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। जिन पेपर्स को ढूंढने के लिए तू पूरे दिन से इधर उधर घूम रहा है ना, जिसके लिए तूने मेरे घर को कबाड़ कर दिया और कंपनी में भी जाके पूछ लिया, वो मेरे पास ही हैं।
इसी कार के अंदर, और मैं हमेशा ही उन्हें अपने साथ लेकर घूमता रहूंगा और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। फालतू की बातों में टाइम वेस्ट मत कर, अपना डिसीजन सुना और इस बात को यहीं खत्म कर। अगर तू यहाँ पर खत्म कर देगा तो मुझे इसके साथ जाकर रात भी गुजारनी है। जब आदित्य ने अनुराग की इस बात को सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया और मन किया कि वो भागता हुआ जाए और उसे मारे, लेकिन फिर भी ना तो उसके हाथ पांव काम कर रहे थे और ना ही दिमाग। वो बस कंटिन्यूअसली उन दोनों के हंसते हुए चेहरे और मनाली के रोते हुए चेहरे पर देख रहा था। उसे समझ आ रहा था कि वो बहुत ही टिपिकल सिचुएशन में फंस गया है और यहां से बाहर निकलना जैसे पॉसिबल ही नहीं होगा। फिर उसने सोचा कि उसे अब हार माननी पड़ेगी और यही बात सोचकर उसने मनाली से चिल्लाते हुए कहा, मनाली तुम चिंता मत करो, जो भी हो रहा है होने दो, मैं सब सही कर दूंगा। तुम बस मुझ पर भरोसा करो, रोना बंद कर दो। तुम्हें पता है कि रोने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं सारी चीजों को संभाल लूंगा, तुम बस चिंता मत करो, मैं यहीं पर हूं तुम्हारे साथ। जब आदित्य ने इस बात को कहा तब मनाली की आंखों से आंसू गिरना तो बंद नहीं हुए, लेकिन उसने गर्दन हिलाकर उसे रिस्पॉन्स दिया। वहीं पर अनुराग और निखिल उन दोनों को ऐसा करते देख फिर से हंसने लगे और तब अनुराग ने हंसते हुए निखिल से कहा, देख रहा है निखिल, रस्सी जल रही है पर बल नहीं जा रहा। साला यहाँ पर लाइफ खत्म होने की बात हो रही है और इस हीरो की डायलॉग बाजी खत्म ही नहीं हो रही। मनाली मैं सब सही कर दूंगा, जो भी होगा वो सब संभाल लूंगा। अरे खाक संभाल पाएगा? हम दोनों यहाँ पर चूड़ियां पहनकर नहीं खड़े हैं। तू बस अपना फैसला सुना और इस चीज को यहीं खत्म कर, बहुत देर हो गई। अनुराग की इस बात को सुनकर आदित्य ने अपनी आंखें बंद की और वो सोचने लगा कि उसे ये चीज करनी ही पड़ेगी। फिर उसने एक गहरी सांस ली और आंखें खोलकर उन दोनों से कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा ही करता हूं। तुम दोनों मनाली को छोड़ दो और मैं सुसाइड कर लूंगा। लेकिन निखिल, इस चीज की क्या गारंटी है कि ये यहां से जाने के बाद सुसाइड कर ही लेगा? अनुराग ने एक्टिंग करते हुए पूछा और आदित्य को ये बात समझ आ रही थी। उसे इस चीज का अंदाजा हो गया था कि अनुराग अगर ऐसे कह रहा है तो उन्होंने पहले से ही प्लान कर रखा है कि वो आदित्य को किस तरह मारेंगे। तब निखिल ने हंसते हुए कहा, तुम इसकी चिंता मत करो अनुराग, मैंने सोच रखा है। हम एक काम करते हैं कि हम तीनों वजीर के साथ गाड़ी में बैठकर यहां से थोड़ी दूर निकल जाते हैं और इसको हमारी गाड़ी के अंदर बंद कर देंगे और रिमोट पकड़ा देंगे। फिर एक डिस्टेंस पर हम रुकेंगे और तब इसको बम का रिमोट दबाकर ही सुसाइड करनी होगी, और वो भी हमारे सामने ही। अगर इसने सुसाइड कर ली तो हम इसे देखने यहां पर आ जाएंगे। तब हमें इसकी बॉडी उसी हालत में मिल जाएगी जिस हालत में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम मनाली को हाथों हाथ ही मार डालेंगे। जब निखिल ने अपनी बात कंप्लीट की तो उसको सुनकर आदित्य, मनाली और वजीर तीनों बहुत ही हैरान थे। किसी ने भी वैसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो दोनों ऐसा प्लान करेंगे। तब मनाली की आंखों में से और भी आंसू गिरने लग गए और उसने चिल्लाते हुए आदित्य को कहा, आदित्य तुम इनकी बातों में मत आओ, ये बस फालतू की बातें कर रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे पता है। तुम ये गलती मत करना, अगर तुमने कुछ भी किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आदित्य तुम ऐसा कुछ भी नहीं करना, प्लीज चुप कर। निखिल ने इतना कहकर मनाली के चेहरे पर जोर से चांटा मारा। इसे देखकर आदित्य को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। और तब अनुराग ने आगे कहा, ठीक है निखिल, तुम्हारा प्लान तो सही है, लेकिन उसके पहले मैं बस एक चीज करना चाहता हूं। अनुराग ने कहा और तब निखिल उसकी तरफ मुड़ा। आदित्य को समझ आ रहा था कि ये फिर से एक बार एक्टिंग कर रहे हैं। और तब अनुराग ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि ये कुत्ता मरे इससे पहले ये मेरे तलवे चाटे। एक बार तो मैं इसे अपने जूते की धूल चटाना चाहता हूं। ठीक है अनुराग, तुम चाहते हो तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। चलो इधर आओ, जैसा अनुराग कहता है वैसा करो, निखिल ने कहा। उसकी इस बात को सुनकर आदित्य ने कुछ सोचा और वो उन दोनों की तरफ बढ़ने लगा। जब वो उनकी तरफ बढ़ रहा था तो दोनों को ही हंसी आ रही थी और वो हंस के मजे ले रहे थे। वहीं वजीर को आदित्य को ऐसा करते देख गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य ऐसा क्यों कर रहा है। और वो एकदम से गन को पकड़ने के लिए मुड़ा। तब उसने देखा कि गन वहां नहीं है
इसका मतलब गन आदित्य के पास थी। उसे चिंता होने लगी कि आदित्य क्या प्लान कर रहा है। तब उसने देखा कि आदित्य अनुराग और निखिल के पास गया। वहां जाकर वो अपने घुटने पर बैठा और उसके पांव की तरफ झुकने लगा। तब अनुराग ने अपना पांव आगे कर लिया और वो दोनों बस आदित्य को जूते की तरफ अपनी जुबान ले जाता हुआ देखकर हंस रहे थे और उसी में खोए हुए थे। तब आदित्य ने उन दोनों के हंसने का फायदा उठाया और बेल्ट के वहां से गन निकाली। जितनी देर में कोई कुछ समझ पाता, आदित्य ने 2 शॉट्स फायर करके अनुराग और निखिल के सिर में गोली मार दी। एकदम से वो दोनों जमीन पर गिर गए और वजीर को पता चल गया कि आदित्य ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तब आदित्य सीधा खड़ा हुआ और उसने गन में से 3-3 गोली निखिल और अनुराग दोनों को ही मार दी। फिर जब गन में गोलियां खत्म हो गई तो एक बार फिर वो अपने घुटनों पर गिर गया। जब मृणाली ने आदित्य को ऐसा देखा तो उसकी आंखों में से आंसू और भी तेजी से निकलने लगे। उसका मुंह खुला हुआ था और वो बहुत ही हैरानी से आदित्य की तरफ देख रही थी। आदित्य नीचे जमीन पर बैठा हुआ था और उसने अपनी आंखें नीचे कर रखी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने आखिरकार ये कदम उठा ही लिया था और अब शायद उसकी जिंदगी में सब कुछ बदलने वाला था। थैंक्स फॉर हियरिंग ब्यूटीफुल। ये बहुत पहले करना चाहिए था। आज उन दोनों को मौत का नींद सुला दिया। लेट्स वेट फॉर अनदर एपिसोड। कब पॉकेट एफएम अपलोड करेगा? एक्चुअली पॉकेट एफएम में गलती किया है, वो लोग 249 एपिसोड अपलोड कर दिए, तो बीच का जो 232 से 248 तक वो नहीं अपलोड हुआ। मैं मेल किया हूँ, होपफुली कुछ रिप्लाई आया आज या कल में, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा। थैंक यू फॉर हियरिंग।